नमस्कार, जय सीएलसी। तो दोस्तों, आज हम बीकानेर शहर में हमारे जो बच्चे सेलेक्ट हैं उनके घरों में आपका विजिट करवा रहे हैं। मेरे पास एक लाडली बेटी खड़ी, रीना गोदारा, बरसिंगसर आपका गांव है। और आपके गांव से इस बार 2 बच्चे सेलेक्ट हैं मेडिकल में। एक दीपक गोदारा, वो बीकानेर सीएलसी से है, और रीना गोदारा भी बीकानेर सीएलसी से। तो आप देखें, देहात गांव के किसानों के बच्चे, आपके फादर गवर्नमेंट जॉब में है, तो आप बीकानेर आगे और अंदर चलते हैं। तो ये आपका परिवार है। इसका नाम क्या, बाइक पकड़ो, इसका नाम क्या बेटा कॉलोनी का? तिलक नगर। तिलक नगर। तो बीकानेर के तिलक नगर, ये जो सीकर रोड है ना, सीकर रोड पे पड़ता है ना, तो सीकर रोड पे तिलक नगर है। हम लोग तिलक नगर में आए हैं बेटी रीना के घर पे, जो बच्चे इस बार सेलेक्ट हुई है। और इसका एक अपना संघर्ष है। अभी अंदर पेरेंट्स से बात चल रही थी तो कह रहे थे वेटनरी ले ले, आयुर्वेद का नहीं, बनना एमबीबीएस डॉक्टर बनना है। तो आओ पूरे परिवार से मिलाते हैं, परिवार से बात करते हैं। तो ये हमारी बिटिया रीना है, बरसिंगसर आपका गांव है, और इसके गांव से 2 सिलेक्शन हैं, दीपक गोदारा और रीना गोदारा। आए बैठे बेटा। तो ये हम परिवार में आके बैठे हैं। तो मैं रीना की, और जहां भी जाएं तो मेडल्स की तो खैर भरमार है। ये देखो, रीना के पास सारे मेडल्स हैं। और रीना की बताऊं आपको मैं, सूरदाराम जी आपके पिताजी हैं। सूरदाराम जी बस इस पिताजी को, आप इस तरफ आ जाओ, वैसा आप यहाँ आ जाओ। सूरदाराम जी आपके पिताजी हैं। आप क्या करते हो भाई? मैं सर्विस करता हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट में जो पूछा जाए वही कि वही बोल पाए, 2 आवाज डिस्टर्ब। तो 1 मिनट, आप है? मैं नवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन में टेक्नीशियन के पद पे हो। ठीक है। और पिताजी रामचंद्र गोदारा साहब, वो है क्या अभी? ना, उनके स्वर्गवास तो उनको प्रणाम करेंगे कि उनका आशीर्वाद है, परिवार फल फूल रहा है। थैंक यू भाई साहब। तो ये हमारे बरसिंगसर गांव का परिवार है, गोदारा परिवार है। रीना बैठी है, भाई सुधराम जी बैठे हैं, पिताजी दुनिया में नहीं, उनको प्रणाम है। और ये हमारे परिवारजन बैठे हैं। ये आपके दादा लगते हैं, बड़े दादा लग नहीं रहे हैं, जवान लग रहे हैं ना, दादा तो बूढ़ा बूढ़ा होता है ना। और वो मौसी है, आप मौसी लगते हैं। और आप है? आप ताऊ जी लगते हैं। वो हमारे काजला जी हैं, बहादुर जी हैं हमारे। और तो बेटी से बात शुरू करते हैं। 10th आपने किया 82% से, 11th 12th आपने यहाँ लोकल कोचिंग से किया, 22 में आपने नीट दिया बेटा पहली बार। तो आपकी रैंक आई 2 लाख। मतलब नौरंगी का जो कल लाइव किया था, उतना ही संघर्ष इस बच्ची का भी है। फिर 2023 में आपकी रैंक 1 लाख पे आई, 24 में आपकी रैंक 56,000 पे आई, और इस बार एक शानदार रैंक 22,000 ओवरऑल रैंक के साथ आप डॉक्टर बनने जा रहे हैं। निश्चित बात है, 3-4 साल को एक सामान्य परिवार का बच्चा तैयारी करता है तो उसके सामने कई प्रॉब्लम आती है। समाज परिवार के भी कहते हैं भाई 3 साल हो गए, पैसा भी वहां मैटर हो जाता है। पर इन सब बातों को क्रॉस करते हुए, इन बातों को सबको बाईपास करते हुए, एक जुनून जो होता है, एक पागलपंती होती है, जिसके साथ मैं जी रहा हूं 30 साल से, ये वो बेटियां हैं, ये वो बच्चे हैं जो अपने बोस की तरह जीते हैं। और बीकानेर सीएलसी में रही, इसके गाँव का बच्चा दीपक भी बीकानेर सीएलसी से रहा। अभी हम सुबह एक लाइव करके आए, जो बच्चे घर क्या नाम था, पहला लाइव जो दोबारा था, जो बीकानेर सीएलसी की निकित राठौड़, वो बच्ची भी आपकी बीकानेर सीएलसी की रही। रात को हम लोग छिपा के अगर लाइव करके आए, वो बच्चा भी बीकानेर सीएलसी का रहा। और दीपक का तो एक बुआ या मौसी की बेटी है रुचि, आप थोड़ा मुझे, रुचि का कसवा, तो वो भी बीकानेर सीएलसी से। तो बीकानेर सीएलसी की शिक्षा की क्वालिटी है वो सीकर से कहीं कम नहीं। पर एक फर्क है, सीकर में 24 घंटे कोचिंग जागता रहता है, यहाँ 12 घंटे जागता है, सुबह 7 से शाम 7, इतना ही है। तो ये हमारी बिटिया का है। रीना का छोटा भाई सुधीर है, वो खड़ा, इधर आ जा, इधर दिखाए, इसको लाइव दिखाओ, यहाँ आ जा, यहाँ बैठ जा। ये 8th में पढ़ रहा है, यहाँ के एक स्कूल में पढ़ता है। तो 2 ही बहन भाई हैं। और जैसा मेरा बात हुई भाई सुधराम जी से, अपने परिवार में पहली बच्ची डॉक्टर बन रही है। हाँ, पहले। और आपका गांव जो बरसिंगसर बता रहे हो, बड़ा गांव है। कितना बड़ा गांव है भाई? 1200-1300 घरों की बस्ती है भाई। 12-13 घर है। तो फिर आबादी 10,000 के आसपास होगी। आबाद है आराम से, बड़ी पंचायत है सर, 10,000 के आसपास है। और इस बार उसमें से 4 डॉक्टर बन रहे हो, बता रहे हो। 4 में 2 सीएलसी के। 2 सीएलसी के। बड़ी बात होगी ना। गांव में कहावत है ना, सारा देवता एक पाल, क्षेत्रपाल जी एक बाबा हो गया ना। तो 10,000 की आबादी में जो बीकानेर शहर के पास है, उनमें बहुत से लोग बीकानेर रहते होंगे। और 4 सिलेक्शन हुए, पहली बात हुई बड़ी। और 4 में से 2 बच्चा सीएलसी और बीकानेर सीएलसी का है। मैं इस लाइव के माध्यम से श्योर करना चाहता हूं, बीकानेर सीएलसी एकेडमिक बहुत शानदार है। जो काम आप जानते हो, आरके पब्लिक स्कूल है, यहाँ का सबसे ऑन डिमांड स्कूल है, जहाँ एडमिशन रिजेक्ट करते हैं। ये काजला जी उल्टा काम है,
प्राइवेट वाले तो एडमिशन लेने की मार्केटिंग करते हैं, ये कहता नहीं नहीं 200 आगे 100 ही चाहिए। हमारे भाई जी धन्य उस आदमी को, अलग ही आदमी है ये तो। और बिल्कुल ये कहते हैं साहब मैं तो ठोक बजा के काम करता हूँ, मेरा ठोक बजा के बात करता हूँ भैया, बैंड करता हूँ। तो आरके पब्लिक स्कूल जिस आदमी ने खड़ी का श्रवण चौधरी बनना, सीधी सी बात है, बहुत लाइव में कह रहा हूँ, बीकानेर का श्रवण चौधरी बनना तेरे को, यहाँ सीएलसी के साथ कंधे से कंधा मिला और एक अच्छा काम करो आप यहाँ पर। तो सुधराम जी, बच्ची 22 में 2-3 साल लगे, तो इस दौरान अभी आपकी बच्ची डॉक्टर बने, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है साहब। जब पिछली बार सिलेक्शन नहीं हुआ, उसके पहले नहीं हुआ, तो घर में क्या चर्चा चली, मतलब घर में क्या हुआ, तैयारी कराएं छोड़े, क्या रहा? वो ऐसा तो कुछ नहीं रहा कि इसकी उम्र थोड़ी कम थी जब इसने 12वीं की थी, ठीक है, इतनी समझदारी भी नहीं थी, कोरोना भी आ गया था, कोरोना भी आ गया था, और इसके शुरुआत के जो मार्क्स देखना, उससे हमको आइडिया लगा कि ये कर लेगी, निकलेगी, लेकिन थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये श्रेय आपको मिला, फिर आपके पास आई और ये इसने सीट निकाली। अच्छा हुआ। देखो, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होना बच्चों का खेल नहीं है। डॉक्टर बनना, आप तो बीकानेर रहते हो, कितने मुश्किल से एडमिशन मिलता है, डॉक्टरों की जिंदगी जो कितनी जिंदगी होती है। तो सुधराम जी, आपकी बेटी इस बार हमारी सीएलसी में रही, आप कितनी बार गए बीकानेर सीएलसी में? बीकानेर सीएलसी में मैं महीने में 1 आध बार जाता था। क्या कहना चाहोगे बीकानेर सीएलसी के बारे में? लगभग सीएलसी में मेरे सब जानकारी थे। क्या कहना चाहोगे सीएलसी के बारे में? सीएलसी बहुत बढ़िया थी, बहुत अच्छी थी, मेरे को ज्यादा जाने की जरूरत भी नहीं थी, लेकिन मेरे तो आने जाने का रास्ता था, तो मैं कई बार निकल जाता, चाय पानी पी के उधर ड्यूटी जाता था, तो अंदर से निकलता था, बाकी दिक्कत कुछ नहीं थी, बहुत बढ़िया है। थैंक यू भाई। अब मैं रीना से बात करना चाहूँगा। रीना बेटा, आपकी वास्तव में ही 2 लाख 1,56,000 और मतलब कुछ भी कहो, बड़ा टफ जॉब है। आप अपनी पूरी जर्नी बताएं और फिर इस साल शेड्यूल बताएं, और इस साल भी कोई ना कोई बच्चा बेटा 2 लाख पे है, 1 लाख पे, किसी को 2 साल लग गए, 1 साल लग गया, उन सब बच्चों को क्या कहना चाहेंगे? प्लीज आप बताएं बेटा, आपकी बात सबसे महत्वपूर्ण है। सर बस प्रैक्टिस करते रहो, हो जाएगा। ऐसा नहीं बेटा, पूरी बताएं, पूरा शुरू से लेके बोलना सीखे। नहीं सर, जब मैंने फर्स्ट टाइम किया था, हाँ, यहाँ से मुझे स्टार्ट पता नहीं करो। था हाँ। कि टेस्ट कैसे देते हैं, कैसे OMR वगैरह भरते हैं, तब मैं कुछ नहीं जानती थी। फिर मैंने फर्स्ट ड्रॉप किया, तब मेरी इतनी अच्छी कोचिंग भी नहीं थी। सेकंड ड्रॉप में टीचर्स कुछ अच्छे मिले मेरे को, तब रैंक कुछ ढंग की आई। फिर से उसके बाद में मैंने CLC में टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली। उस टाइम मेरी रैंक आई थी 56,000 के अप्रॉक्स। फिर इस साल मैंने CLC दोबारा ज्वाइन की, काशीराम सर और भारद्वाज सर के कहने पे, तो इस पर मेरी रैंक अच्छी आ गई। इस तरह आपका कब एडमिशन हुआ? इस साल आपका कब एडमिशन हुआ? इस साल जून में। इस साल जून से लेके 4 मई तक आपका क्या शेड्यूल हो, बताओ। शेड्यूल सर, कोचिंग जाती थी, कोचिंग से आके लाइव। कब जाते थे? ऐसे कब से सुबह जाते 7 थे? बजे। ऐसे कब जाते थे? कब से कब क्या होता, पूरा बताओ। ऐसे सुबह घबरा। 7 बजे कोचिंग जाती थी, 1:15 बजे वहाँ से छुट्टी होती, 3 बजे यहाँ से घर से लाइब्रेरी जाती थी मैं, वापस 8 साढ़े 8 बजे आके खाना खा के फिर शाम को 1-2 घंटे घर पे पढ़ के फिर सो जाती थी, सुबह 6 बजे। हाँ, ऐसे क्या आपने कितने टेस्ट दिए पूरे साल में? टेस्ट मैंने 200 के लगभग दिए थे इस साल। हाँ, सारे टेस्ट दिए थे मैंने। क्या कहना चाहोगे आप, और बच्चों को क्या कहना चाहोगे? और सर प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस से हो जाएगा। जो टेस्ट दिए हैं उनके अंदर जो गलतियाँ हुई है वो देख लो आप, उनको एक बार अपनी नोटबुक में लिख लो कि क्या गलती हुई है, फिर लास्ट टाइम उनको पढ़ लो। थैंक यू। अब दादाजी को दे। सर, आप क्या कहना चाहोगे? आपके परिवार के बच्चे डॉक्टर बन रहे, आप बताएं प्लीज। हमारे परिवार में ये पहली बच्ची है जो इस लाइन में सिलेक्शन हुई है, और हमारा पूरा परिवार लगभग एक दादा का 30 घर हैं, 30 घरों में एक भी लड़का आज तक कोई भी इस लाइन में नहीं है। और इसने CLC में जाके काम किया, तो पढ़ाई की, तो इसको लगा कि CLC में अच्छी मेहनत मिल रही। मेरा दादाजी इस साल मेरा सिलेक्शन श्योर है। तो पहले कह दिया आपने, दादा पोती की बात हो गई। हाँ, नहीं, मैंने कहा बेटा तू रहने दे, अपन पशु वाला डॉक्टर बन जाए ना। अच्छा। क्या नहीं दादा, इस साल आप चुप रहो, मैं आपको करके बताऊंगी। और काशीराम जी सर से हम मिले थे और काजला जी से मिले थे, तो इन्होंने कहा नहीं बच्ची श्योर निकलेगी, और इसने मेहनत की और ठीक हुआ। आप CLC के बारे में क्या कहना चाहोगे? CLC मैं तो इसको डॉक्टरों का हब कहूँगा कि डॉक्टर तैयार करते हैं, और श्रवण जी महान व्यक्तियों में से है जिन्होंने पूरे राजस्थान में इनका नाम है, और मेहनत करते हैं, हर सिलेक्शन अलाउंस जाके मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। आप भी बताएं सर। हाँ जी, मैं
रीना के पड़ोस में रहता हूँ और ये इनका ताऊजी ही लगता हूँ। और मेरा गांव गुसाईसर है, सोनलाल गोदारा मेरा नाम है। और हमारे पड़ोस में ये बच्ची जब करके आई तो मेरे को इतनी खुशी हुई। तो जब इन्होंने पार्टी की तो उसके अंदर मैंने भी कुछ ऐसे मतलब इसको प्रोत्साहन देने के लिए, और जहाँ 100 लोग इकट्ठे हुए थे, 200 लोग, उनके सामने मैंने इनको बहुत प्रोत्साहन दिया और वो लोगों को काफ़ी पसंद आया। और मेरा बच्चा भी आज काफ़ी मतलब पढ़ लिख करके और फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर बना है। तो मेरे को पता था कि ऐसे मेहनत करोगे तो ऐसे बनोगे। तो ऐसा मैंने इसको भी पढ़ते हुए देखा और इधर उधर मतलब बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ इसका एक ही टारगेट था, पढ़ाई। रात दिन मैं देखता था इसको और इसके ऊपर मतलब ध्यान भी था मेरा कि अब की बार ये बच्ची जिस हिसाब से चल रही है तो मतलब CLC एक कोचिंग इसको ऐसी मिली जिससे भगवान ने, आपको CLC के मालिक हैं और भगवान का रूप ही मैं तो समझता हूँ, जो आप भगवान के तरीके के बच्चे पैदा आप मतलब वहाँ से निकालते हैं करके, पढ़ा करके। तो डॉक्टर को मैं भगवान ही मानता हूँ। भाई डॉक्टर बनता है जो भगवान से कम नहीं है। आज इंसान का हर अंग कितना कीमती होता है, वो डॉक्टर ही उसको बना सकता है। दूसरा कोई भी, चाहे कितना भी बड़ा अधिकारी, नेता या कोई भी, वो नहीं कर सकता। जो डॉक्टर को बनाने वाला तो साक्षात भगवान का स्वरूप ही है। और इतना कहते हुए थैंक यू भाई, बस धन्यवाद। कितना अच्छा लगता है, मतलब कितनी खुशी हो सूर्यराम जी को कि पड़ोसी भी आपकी बेटी की तारीफ करते हैं। तो सब देखो, ये गांव में कहावत है, पूत का पग दिखाओ पालने में तावरा। तो मतलब पूरी साल में आपको लग गया, बच्ची मेहनत है, कोचिंग जाती है, फिर अपना आई, लाइब्रेरी गई, मतलब एक पॉजिटिव ऊर्जा रहती है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे सब बच्चे ऐसे आगे बढ़ें। काशीराम जी, आप प्लीज बीकानेर CLC के बारे में आप बताएं। बीकानेर CLC के डायरेक्टर सर हैं काजला जी। वो सुबह से लेके शाम तक बच्चों से जुड़े रहते हैं। छोटी से छोटी प्रॉब्लम होती है तुरंत खुद सोल्व करते हैं। फैकल्टीज होती है सुबह से लेके शाम के 8 बजे तक वहीं कोचिंग में रहती है। और डाउट काउंटर पे सुबह से हम जैसे ही क्लास ली उसके बाद कई टीचर तो संडे को भी पूरे दिन बैठे रहते हैं। और कोई भी प्रॉब्लम होती है इंडिविजुअल छोटी छोटी, यहाँ तक कि घरेलू तक बात करते हैं। बेटा कोई स्ट्रेस तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम हो तो डिस्कस करना, कैसा भी हो हमें आके बताना, कोई प्रॉब्लम हो तो हम आपके साथ खड़े हैं। और रैंक नहीं आ रही तो उसको मोटिवेट करते हैं कि नहीं तुम कर सकता है। और खासकर रीना तो मैं हमेशा बोलता था कि नहीं, इन्होंने बोला था कि नहीं इसको ज्वाइन करवा देते हैं, मतलब नहीं करवाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक डॉक्टर नहीं बनेगी ना तब तक इसको नहीं करवाएंगे कहीं भी। लेकिन वो रैंक के ऊपर गई थी। पिछली बार मैंने इसको ये बोला चाहे कुछ भी हो जाए आप भूल जाओ, इसको डॉक्टर बना के ही छोड़ेंगे। सूर्यराम जी आए थे मेरे पास, बोला कोई भी मिलती है ज्वाइन करा दे, मैं नहीं करवानी है, इसको डॉक्टर बनाएंगे। तो इस प्रकार से क्या है कि हर एक से कंटिन्यू जुड़े रहते हैं। देखो, सूर्यराम जी ने कहा 50,000 की रैंक है, ज्वाइन करा देते हैं। हमारा साथी कहता नहीं ज्वाइन कराने। तो आज भी ऐसे बच्चे हैं रीना जैसे जो 40,000 पे, 60,000 पे, लाख पे है। उनसे निवेदन है कि प्लीज आप वापस जुड़े वापस क्लास में CLC से। आप चाहे पिछली बार किसी भी कोचिंग में रहे होंगे, एट प्रेजेंट देश में सबसे श्रेष्ठ काम करने वाली 24 राउंड दी लोग काम करने वाली संस्था CLC है। तो ये रीना है। अब मम्मी कहाँ की, मम्मी से साथ जा, मम्मी से बात करो, वहाँ ले जाओ, कैमरा जाओ जाओ जाओ। तो अब इसकी मम्मी से बात भी कराते हैं, उनको कैसा फील हो रहा है। मेहनत करी, आऊँ करानी पड़ी। कराचा वो चल रहा होगा, बढ़िया लगे। बेटी डॉक्टर बन गई तेरी? हाँ डॉक्टर बन गई नहीं बेटी। गया कभी CLC गया कभी? हाँ कितनी बार गया? बहुत बार गई थी। क्या लग रहा है? अड़ोस पड़ोस का क्या बोल रहे हैं? बढ़िया है, पड़ोस पड़ोस में पढ़ा है हमारे बेटे CLC में। क्या कह रहे हैं भाई, क्या कह रहे हैं? मौसी से बात करो, मौसी से बात करा तो। हाँ हाँ मौसी बात, तुम्हें बैठ जा, मौसी के पास बैठ जा। अब फ्रेम पूरी। हाँ आप बताओ, अब आप बताओ पूरा। हमारी बच्ची है ना, वो बहुत अच्छी पढ़ी है और इसको हमेशा हम बोलते थे कि बेटा तुम पढ़ो, अगर कुछ एक बार नहीं आएगा नंबर तो दूसरी बार आ जाएगा, तीसरी बार आ जाएगा, तो बेटा तुम पढ़ो। इसने बहुत मेहनत करी
और बहुत ज़्यादा पढ़ी, डॉक्टर बन गई। तो बहुत बहुत आपको भी बधाई है, इसको भी बधाई है, हमने भी बहुत बधाई है, इसके पापा ने भी बधाई है, इसकी मम्मी ने भी बधाई है, बहुत मेहनत कराई आप है। कभी इसकी कोचिंग गए थे क्या कभी? कोचिंग मैंने नहीं देखी। और कोचिंग गए नहीं आप? जाना चाहिए था, देख के आते, संभाल के आते। हम तो यहाँ ही मैं संभाल के जाती थी। थैंक यू। अजय, रीना अजय बेटा। तो ये हमारी गुड़िया रीना है। तो दोस्तों आज का लाइव हम समाप्ति लेके जा रहे हैं। बरसिंगसर गांव है, कितना दूर पड़ता है बीकानेर से? 30 किलोमीटर। किस रोड पे है? जोधपुर रोड पे है। और आपका फिर से कह दूं, आपका 10th का स्कोर 82% है। 12th का स्कोर था बेटा आपका? 12th का 91 रहा। 2 लाख की रैंक से आपकी जर्नी स्टार्ट हुई और आज 20,000 पे आपके हैं। बीकानेर सीएलसी में आप पढ़े। बचाओ काजला जी अपनी बात रखें। काजला जी बीकानेर सीएलसी वाले बात करें। जय सीएलसी, विजय सीएलसी। बीकानेर सीएलसी मेरे गुरु और मेरे जो बॉस श्रवण जी बोस के द्वारा यहाँ बीकानेर ब्रांच के मेरे को काबिलियत माना और मुझे यहाँ का डायरेक्टर बनाया गया, सेंटर हेड बनाया गया। और बीकानेर के अंदर आज हर समय मेरे को हर दिन महीने में 4-5 बार बात करते हैं, कोई भी डाउट होती है और होता है, और पेपर वहीं से बढ़ के आता है। बच्चे अच्छी मेहनत कर रहे हैं, बढ़िया शानदार स्टाफ, कांसीराम जी और ये अच्छे मिलके, भारद्वाज जी बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं। और कांसीराम, सबसे बड़ी बात है कि कांसीराम सीएलसी का स्टूडेंट है और सीएलसी का ही शिक्षक है और फिजिक्स के अंदर 1 नंबर फैकल्टी है मेरे सीएलसी की बीकानेर की। और इन्हीं की देन है कि जो रीना, रुचि, कसवा जो कभी विचलित हो जाते, इन दोनों बच्चों को मोटिवेट करने का कांसीराम का सबसे बड़ा योगदान रहा इन बच्चों को। जय सीएलसी, विजय सीएलसी। थैंक यू। रीना को 2 बार। रीना, और कोई एक लाइन में क्या कहना चाहोगे? 12 महीने में आप पहले भी कोचिंग गए हैं, 12 महीने में आपने सीएलसी में अलग से क्या देखा जो पहले आपको नहीं मिला? सर सीएलसी के टीचर्स बहुत हेल्पफुल है, मतलब उनको कभी भी डाउट पूछ लो, अगर फ़ोन करके पूछेंगे ना तो भी वो हाथों हाथ रिप्लाई कर देता है कि इसका ये क्वेश्चन होगा ऐसे। टीचर्स बहुत अच्छे हैं, हेल्पिंग है। थैंक यू बेटा जी। तो दोस्तों ये हमारा आज का लाइव। अब हम बीकानेर के अगले लाइव आधे तिलक भी करेगी रीना। हाँ, ये लेके आए तिलक, बिल्कुल बिल्कुल। एक मिनट खड़ा होता बेटा मैं। तो ये हमारी बेटियां, मान सम्मान, ईश्वर आपको बहुत कामयाब करे। तो ये हमारी बेटी रीना है, इसके घर हम लोग आए हुए हैं। दोस्तों अगला लाइव हमारा इसी कॉलोनी में कहाँ है? कितना है? व्यास कॉलोनी में है। चलो।